Welcome to my YouTube channel RC Mathematics Classes. Today we will discuss about the topic inverse trigonometric functions. हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में डोमेन और उसका रेंज और कोई भी फंक्शन इन्वर्ट, जैसे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन्वर्टिबल अंडर सम सर्टेन इंटरवल, ये हम लोग देख चुके हैं. उसका डोमेन और रेंज भी देख चुके हैं. आज हम लोग ITF से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. बेसिक्स भी रहेगा और जो IIT में पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे. ओके, तो एट फर्स्ट ITF प्रॉब्लम्स. जैसे एट फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग एक फंक्शन लेते हैं साइन इनवर्स 1/2. इसका वैल्यू क्या होगा? एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू. हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे यदि जो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है उस रेंज में यदि आता है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं. जैसे साइन इनवर्स 1/2 इट इज थीटा. इफ वी टेक साइन थीटा तो इट विल बी 1/2 और साइन थीटा 1/2 साइन 30 डिग्री मतलब साइन π/6. तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? π/6. और वी नो दैट कि π/6 जो है वो π/2 से माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में होता है. मतलब यदि इस इंटरवल पे है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू बोलेंगे, है ना. एंड दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू. इफ वी टेक दिस एज अ नेगेटिव, जैसे साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल्स टू थीटा. इसमें हम लोग क्या करेंगे? साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू थीटा. ओके, तो साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल्स टू थीटा. इफ वी टेक दिस तो ये क्या होगा? साइन थीटा -√3/2. और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा √3/2 कब होता है? तो हम लोग साइन 60 डिग्री में, मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू होगा माइनस साइन π/3. और यदि हम लोग इसको लें साइन थीटा इक्वल्स टू साइन -π/3 कर सकते हैं क्योंकि थीटा इसके अंदर जा सकता है, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है. तो यहाँ पर नेगेटिव को हम लोग अंदर कर सकते हैं. तो थीटा इक्वल्स टू हो गया -π/3 एंड विच इज़ ऑल्सो लाइज बिटवीन -π/2 से प्लस π/2 के बीच में. ओके, तो ये हम लोग साइन का देख लिए. यदि हम लोग कॉस का देखें, इफ वी टेक कॉस इनवर्स, पॉजिटिव है तो सेम एज ऐसा ही हो जाएगा. मान लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं, -1/2 इक्वल्स टू थीटा. तो कॉस थीटा विल बी क्या होगा? तो -1/2 साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2 साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2. तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस कॉस π/3 कॉस 60. और यहाँ पर ये नेगेटिव अंदर नहीं जाएगा क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाता है. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस π-π/3, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है ना. तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 2π/3. तो थीटा विल बी 2π/3 एंड दिस विल लाई इन द रेंज 0 से π/2 के बीच में. तो ये कॉस में भी वही है ना, कॉस में नेगेटिव रहेगा तो इसमें π-π/3 कर देना है. इफ वी टेक tan, इसमें भी नेगेटिव लेते हैं, -√3 -1/√3, इसको भी थीटा मान लें. तो ये क्या होगा? tan थीटा इक्वल्स टू -1/√3 और tan 30 डिग्री होता है 1/√3. तो यहाँ पर लिखेंगे -tan 30 डिग्री π/6. तो tan थीटा विल बी
क्या होगा, इस नेगेटिव को भी हम लोग यहाँ अंदर डाल सकते हैं, मैंने -π/6, तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो ये होगा -π/6 एंड विच इज़ ऑल्सो लाइज बिटवीन द प्रिंसिपल रेंज, जो रेंज है ना, -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट होता है, इसमें -π/6 आ जाएगा। नेक्स्ट यदि हम लोग लें कॉट इनवर्स -√3 इक्वल्स टू थीटा, तो कॉट थीटा में क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल्स टू -√3, इफ वी टेक ये कॉस थीटा हो गया, tan थीटा क्या होता है, तो tan 30 डिग्री 1/√3, तो cot 30 डिग्री √3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -cot 30 मतलब π/6, बट यहाँ भी नेगेटिव अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो रेंज होता है वो ओपन ब्रैकेट 0 से पाई होता है ना, तो ओपन ब्रैकेट 0 से पाई मतलब कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे cot थीटा को भी हम लोग लिख सकते हैं cot π-π/6, तो इट विल बी cot थीटा इक्वल्स टू cot 5π/6, तो 5π/6 मतलब 5 × 180 डिवाइडेड बाई 6, तो 150 आ रहा, तो 150 0 से पाई के बीच में है, तो ये हम लोग बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू 5π/6 एंड ये भी रेंज में होगा, है ना, 0 से पाई ओपन ब्रैकेट। ओके, तो इस तरह से हम लोग देख लिए। मान लेते हैं रहा सेक इनवर्स 2 है इक्वल्स टू, यहाँ -2 है, सेक इनवर्स नेगेटिव, पॉजिटिव वाला में तो डायरेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव में ये चीज़ करना पड़ता है, तो सेक इनवर्स -2, तो सेक का भी हम लोग जानते हैं रेंज जो होता है क्लोज ब्रैकेट 0 से पाई और 90 डिग्री नहीं होता क्योंकि cos 90 0, तो सेक 90 अनडिफाइंड हो जाता है ना। यहाँ पर यदि हम लोग लिखें कि सेक थीटा इक्वल्स टू -2, cos 30 डिग्री √3/2, cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री 1/2, sin 60 डिग्री √3/2, तो cos 60 इसका मतलब सेक 62 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेक थीटा इक्वल्स टू -सेक 60 मतलब π/3, और यहाँ पर भी हम लोग नेगेटिव को अंदर नहीं डालेंगे क्योंकि ये भी क्या होगा, प्रिंसिपल इसका जो रेंज होता है उस रेंज में नहीं आएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे सेक पाई -π/3, सब में पाई से ही माइनस करना है ना, तो सेक थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे सेक 2π/3, देखें 2π/3 कितना डिग्री हो गया, तो 2 × 180/30, तो ये हो जाएगा 120, तो 120 0 से पाई के बीच में होता है, तो थीटा इक्वल्स टू 2π/3 एंड दिस इज 0 से पाई -π/2 इसका रेंज होता है, इसमें इंटरवल पे ये होगा, है ना। तो इस तरह का प्रॉब्लम जो है, अभी जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मतलब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अभी बोर्ड से डिलीट कर दिया गया, बट जेई मेन एंड एडवांस्ड में है, तो प्रॉपर्टीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले तो ये जो अभी बता रहे हैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा 1 मार्क्स का हमेशा रहेगा, जैसे इसी टाइप का रहेगा। और मान लेते हैं एक मैं बताता हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चंस बोर्ड में रहता है, वो एक क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। ओके, जैसे एक प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ, दिया हुआ है कॉट इनवर्स और ये 2 cos और फिर यहाँ पर साइन इनवर्स √3/2, है ना, ये दिया हुआ है और बोला है इसको इवैल्यूएट करना है। तो इसको किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, सबसे पहले तो ये साइन इनवर्स √3/2 को हम लोग देखते हैं, तो साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉट इनवर्स 2 cos
साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री मतलब π/3, और कॉट इनवर्स 2 है इनटू, फिर ये क्या होगा कॉस π/3, तो साइन 60 √3/2 कॉस 60 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख देते हैं, फिर 2 कैंसिल हो गया, क्या होगा कॉट इनवर्स 1, एंड वी नो दैट इसका जो वैल्यू होता है वो पाई होता है, π/4 होता है। एक और मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ इसी तरह से, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा 1 या 2 मार्क्स के रहते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका डोमेन और रेंज से रिलेटेड, फिर प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे, और प्रॉपर्टीज से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस जेईई मेन या एडवांस्ड में पूछे जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। tan इनवर्स -1/√3, कॉट इनवर्स 1/√3, फिर tan इनवर्स साइन -π/2, है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, सबका अलग अलग वैल्यू निकाल के हम लोगों को ऐड करना। जैसे tan में नेगेटिव था तो tan में हम लोग नेगेटिव डायरेक्ट देखें, यहाँ पर लिख सकते हैं -π/6, तो ये -π/6 होगा कॉट। tan 30 1/√3, tan 60 √3 होता है, तो tan 60 √3 तो कॉट 60, तो यहाँ पर होगा π/3, और ये साइन -π/2 तो -1 हो जाएगा, और tan इनवर्स -1 जो होगा वो -π/4 हो जाएगा, है ना, -π/4। इसको हम लोग इवेल्युएट करेंगे फाइनली, तो ये आएगा -π/12, एलसीएम वगैरह लेके करेंगे तो ये -π/12 आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम जो है वो हमेशा बोर्ड्स में देखा गया है कि बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ जो डोमेन से रिलेटेड है, हालांकि डोमेन से क्वेश्चन अभी तक बोर्ड्स में नहीं दिखा गया है, लेकिन ये भी है 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, दिया हुआ है इसका डोमेन निकालना है, फाइंड इट्स डोमेन, ओके। दिया हुआ है f(x) इक्वल्स टू साइन इनवर्स √(x-1), इसका डोमेन निकालना है। हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है उसमें जो x होता है वो -1 से +1 के बीच में होता है, तो यहाँ लिखेंगे √(x-1), ये +1 के बीच में, और रूट में है तो हम लोग दोनों तरफ जैसे -1 है और +1, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा, है ना, इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा, और ये होगा x-1, और ये फिर मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 होगा। इस 1 को हटाने के लिए हम लोग 1 जोड़ देते हैं, सब में 1 ऐड कर दें, फिर ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो ये होगा 1 से 2 के बीच में, जो x आ गया वो 1 से 2 के बीच में, मतलब डोमेन जो हो गया अब न्यू डोमेन, तो ये डोमेन हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 1 से 2 के बीच में, ठीक है। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, ये एक प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट एक मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ, जैसे दिया हुआ है कि साइन इनवर्स √(x² - 1), और इसका भी डोमेन निकालना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वही सेम प्रोसेस करेंगे कि साइन इनवर्स x मतलब x लाइज बिटवीन -1 to 1, -1 से 1। अब ये स्क्वायर करेंगे तो ये 0 होगा मिनिमम वैल्यू, ये x² - 1, और इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा। मतलब स्क्वायर करने के बाद जो दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसी को हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों में इसका भी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, तो 1 ही आएगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। 1 को हटा देते हैं हम लोग, x² ये 2 हो जाएगा। अब इसका हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि 1 से ये mod x होगा और ये √2 के बीच में। तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, या तो डायरेक्ट इसको साइन स्कीम करके भी निकाल सकते हैं। फार्मूला ये था कि a यदि mod x a और b के बीच में, तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं -b से a यूनियन
ए से बी, है ना, ये यदि रहा तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका भी आंसर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 1 से √2 के बीच में, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे कि x जो होगा वो बिलोंग करेगा -√2 - 1 फिर यूनियन 1 से √2। तो यही हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। ओके, तो ये जो डोमेन है इससे रिलेटेड मतलब साइन इनवर्स है, तो इन्वर्स डाला हुआ रहेगा, उसमें लॉग दिया हुआ रहेगा या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब जेई मेन या एडवांस में पूछे जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो ये हम लोग आज देखें कि प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। ये जितने भी हम लोग निकाले हैं ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना, मतलब जो जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और उसका जो रेंज होता है उसमें यदि वो वैल्यू लाई करेगा दैट आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। प्रिंसिपल वैल्यू देखने के बाद हम लोग कुछ डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए, और भी आगे हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसका एप्लीकेशंस, फिर किस तरह के क्वेश्चंस जेईई मेन या एडवांस्ड में आता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। यदि वीडियोस आप लोगों को पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी जितने भी चैप्टर्स हैं उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।